नीट पेपर लीक के मामले को लेकर एनएसयूआई ने भोपाल में प्रदर्शन किया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता जो हैं सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? मैं नरसिंहपुर से आया हूँ, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष नरसिंहपुर ईशान राय। क्या मांग है आप लोगों की? ये मांगे जो नीट में जो घोटाले हुए, जो भी आरोपी है उनको बड़ी से बड़ी सजा मिले और जो बच्चों ने सुसाइड किए उनके परिवार को न्याय मिले। अब तो दोबारा यहाँ वाटर कैनन चलाया गया है, पानी छोड़ा गया है खदेड़ने के लिए और जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो बैरिकेड पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनको नियंत्रित करने के लिए पानी छोड़ा गया है। वाटर कैनन जो है यहाँ पर छोड़ा आ गया है ताकि जो है भीड़ को कंट्रोल किया जाए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे किस तरीके से यहाँ पर वाटर कैनन छोड़ा गया है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुआ था, 22 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे, उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जो भोपाल में दिखा रही हैं कि जो लोगों का गुस्सा है, जो युवाओं का गुस्सा है, वो किस तरीके से सड़कों पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में पीछे देखिए कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो जो है पीसीसी दफ्तर से निकले थे, लेकिन इनको शिवाजी नगर चौराहे पर रोक लिया गया। यहाँ पर कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आए, पुलिस बल का प्रयोग हुआ और उसके बाद ये जो तस्वीरें हैं इनमें आप देखिए ये जो वाटर कैनन है उसको छोड़ा जा रहा है और इस बीच जो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं उनका लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इस मुद्दे को कांग्रेस ने भुनाने की तैयारी तेज की है। आप लोग कहाँ से आए, क्या मामला है? मामला ये नीट पेपर लीक के मामला है। हाँ, इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके परिवार में किसी ने दिया नीट एग्जाम? हाँ, मेरे बड़े भाई ने दिया था। हाँ? मेरे बड़े भाई ने दिया था। क्या हुआ उनका? क्या हुआ? पेपर लीक हो गया तो दोबारा पेपर करा रही है ना सरकार? करा रही है तो इतना सारे परेशानियां हो रहा है। बच्चे दो साल से पढ़ रहे, तैयारी कर रहे थे आपके भाई? 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। भाई ने भी दिया है, अर्शद यादव नाम है उसका। हाँ। नीट दिया उसने यहीं से भोपाल कोचिंग। फिर कैसे पता चला कि नीट कैंसिल हो गया? नीट कैंसिल हुआ उसने बताया था हमें तो कि नीट पेपर कैंसिल हो रहा है। हाँ। हमें तो कुछ जानकारी ही नहीं थी इसकी। हम तो सिर्फ पूछ रहे थे उससे कि कैसा गया पेपर। तो लेकिन अभी पूरे मामले की तो जांच हो रही है ना? लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ आगे चल के। हाँ। लेकिन हम इतनी तैयारी की थी उन्होंने? उसने बहुत तैयारी करी थी। 2 साल 3 साल से लगा था। अच्छा, सीबीएसई में भी गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं, पता है आपको? नहीं सर, इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन एमपी बोर्ड से था हमारा भाई। तो सर देखिए, प्रधानमंत्री जी ने संसद का उद्घाटन किया, वो लीक हो गई। राम मंदिर का उद्घाटन किया, वो लीक हो गया। और ये F3 फाइल में अपना नाम लीक होने से नहीं बचा पाए, ये पेपर लीक होने से क्या बचाएंगे? ये भाजपा सरकार दो रंगी है। एक तरफ से भगवान, दोबारा एक तरफ से नंगी है। ये प्रशासन की गलती है कि ये पेपर लीक हुआ। ये लीक ही नहीं होना चाहिए था। इनकी सरकार में एक नहीं है, कई बार पेपर लीक हो चुके हैं। इसमें बिल्कुल प्रशासन की गलती है, सरकार की गलती है और भाजपा सरकार की गलती। तो दोबारा पेपर हो रहा है? होगा, लेकिन जो इनकी मनमानी है, गलती हो रही है, ये इनकी गलती को दिखाता है, इनकी लापरवाहियों को दर्शाता है। सर आपने नीट दिया था क्या? बिल्कुल नहीं सर, हम हमारे साथी थे जो वो बहुत परेशान रहे। हम विश्वविद्यालय में छात्र थे और इससे पहले हम जब सीयूटी परीक्षा में आए थे उसमें भी कई बार गड़बड़ी की है एनटीए ने। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें एनटीए गड़बड़ी ना कर रही हो। हम यूजीसी नेट के एस्पिरेंट है सर, उसमें इसका पेपर अगली साल इन्होंने लीक किया था सर। ये एनटीए बिल्कुल लापरवाह है सर, इसका कोई जवाबदेही छात्रों के प्रति नहीं बनती है सर। तो एनटीए के द्वारा जो एग्जाम आयोजित किया गया था उसको लेकर लोगों की नाराजगी अब सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। भोपाल में बड़ी संख्या में एनएसयूआई के बैनर तले छात्र जो है सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना है? ये नीट का जो मामला हुआ है, नीट के जो 2 साल से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इसके संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चोकसे जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और हमारी केवल एक ही मांग है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दें। और नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बात करते हैं और उनके समर्थक और बीजेपी के लोग बोलते हैं कि
जिस मोदी जी के द्वारा युद्ध यूक्रेन और रूस का युद्ध रोकवा दिया, उनके द्वारा पेपर लीक, नीट का पेपर लीक नहीं रुक रहा है, तो ये सरेआम बताता है गड़बड़ी हुई है तो जांच हो रही है ना, उसकी जांच हो रही है। एनटीए लगातार 3 वर्षों से एनटीए के द्वारा पेपर लीक हो रहा है, तो उस एनटीए पे बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? हमारी केवल यही मांग है। एनटीए कहीं ना कहीं संदिग्ध अपनी स्थिति में है। लेकिन अब इस पूरी परीक्षा को दोबारा तो आयोजित किया जा रहा है जून में, 2 बार आयोजित किया जा रहा है। अब आप देखिए राजस्थान के अंदर जिस लड़के के जो मेघवाल लड़का था, राजस्थान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाकर उनसे मुलाकात की, राहुल गांधी जी ने भी उनसे मुलाकात की है, तो उस बच्चे के द्वारा फांसी लगा ली गई। अब ऐसे कई बेगुनाह बच्चे हुए हैं जिनका भविष्य खराब हुआ, तो उनका क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है वो युवा उतरे हैं। एनएसयूआई के बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पीसीसी से पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री निवास की तरफ ये जा रहे थे, बीच में बैरिकेड लगाकर रोका गया। नीट एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई है, जो पेपर लीक हुआ है, उसके विरोध में छात्रों का गुस्सा जो है सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए जब युवा निकले, एनएसयूआई के कार्यकर्ता जब सड़कों पर निकले, तो बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की गई। पुलिस के साथ उनका हल्का बल प्रयोग हुआ, धक्का मुक्की हुई और उसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन अभी भी हम आपको बता दें कि 2 से 3 बार वाटर कैनन छोड़े जाने के बाद भी अभी भी जो तस्वीरें हैं वो आप यहाँ पर पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर भारी संख्या में जुटे हुए हैं और मांग इस बात को लेकर है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके खिलाफ जो उनका इस्तीफा होना चाहिए। एनटीए जैसी संस्था जो इस पूरे तरीके से परीक्षा आयोजित करती है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं और पेपर लीक जैसी जो मामले हैं उनकी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसकी भी मांग यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, तो नेता प्रतिपक्ष भी सड़कों पर एनएसयूआई के साथ हैं। उमंग सिंह जी हैं। सर, एनएसयूआई आज सड़कों पर ही पेपर लीक के मामले को लेकर, देखिए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जिस प्रकार से वोट चोरी हो रहा है, एसआईआर को लेके, ईवीएम से जनता का वोट चोरी, अब युवाओं का भविष्य चोरी हो रहा है। पेपर लीक होते हैं, क्या भविष्य चोरी नहीं है? क्या ये सीबीएसई के अंदर गड़बड़ियां हो रही है? क्या ये युवाओं का भविष्य चोरी नहीं? देश के जंजीस को अब अपने अधिकारों के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। एनएसयूआई, राहुल गांधी जी हर देश के हर युवा की आवाज उठा रहे हैं, तो इस युवा की आवाज मैं समझता हूं कि मोदी जी को सुनना चाहिए। देश के युवाओं की आवाज, धर्मेंद्र प्रधान देश के युवाओं से बड़े नहीं हो सकते। जीतू पटवारी भी हमारे साथ। सर, दोबारा परीक्षा कराने की बात हो रही है, कैसा देश बन रहा है? सीमा पर सेना लड़ती है देश की सुरक्षा के लिए, पेपर माफियाओं से सेना लड़ेगी देश में नरेंद्र मोदी के नए भारत में। 99 बार पेपर लीक हो गया, 50 बार परीक्षाएं निरस्त हो गई। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने में डर लग रहा है। हर पेपर लीक के पीछे बीजेपी के लोग आते हैं, उनके नेता आते हैं, उनकी अभिनेत्रियां आती हैं। ये किस तरीके का देश बन रहा है? नए युवा सड़क पे अपने भविष्य की गुहार लगा रहे हैं। मोदी जी हवाई जहाज में, एयर कंडीशनर में और विदेश घूम रहे हैं। कमलेश्वर पटेल कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के। सर, आज जा रहे थे एनएसयूआई कार्यकर्ता और वाटर कैनन चला दी। देखिए, इसके अलावा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ कर नहीं सकती, ये दमनकारी नीति है। एक तरफ करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लगातार खिलवाड़ हो रहा है, और चले थे विश्व गुरु बनने और एक अच्छी परीक्षा भी नहीं निष्पक्ष करा सकते, आज छात्रों का भविष्य खराब कर दिया। आज कितने छात्र कोमा में चले गए, कितने छात्रों ने सुसाइड कर लिया, उनके माँ बाप कोमा में चले गए, कितनी गरीबी में किस तरह से पढ़ाई करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से निर्लज्ज है, इनके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है। अगर थोड़े भी संवेदनशील होते तो अपनी जिम्मेदारी लेते और देश के छिट्टा मंत्री तत्काल इस्तीफा देते। तो केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है और कांग्रेस के तमाम नेता आज सड़कों पर हैं। एनएसयूआई के साथ नेता भी नजर आ रहे हैं और मांग इस बात को लेकर है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। जिस परीक्षा में 22 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे,
जिस परीक्षा के लिए देश के 22 लाख परीक्षार्थियों ने दिन रात मेहनत करके परीक्षा दी थी और एक बेहतर नतीजे की उम्मीद लगाकर बैठे थे, जब उनको ये पता चला कि पेपर लीक हो जाने की वजह से उनकी जो मेहनत है वो बेकार हो गई, उसी के बाद युवाओं का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। और अब इसी गुस्से को कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है और पूरे प्रदेश के अंदर, खासतौर पर भोपाल के अंदर अब एनएसयूआई का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।